गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस। काफ़ी इजी है, क्लास 5-6 लेवल का है, ध्यान से देख लो। हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया गया है। अभी n में से हमें r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस दिया गया हमें। 3 केसेस दिया गया हमें, है ना। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट केस में क्या बोला है कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इफ़ k ऑब्जेक्ट्स नेवर अपीयर इन द परम्यूटेशंस। एग्जाम्पल देखो, हमें 10 लेटर्स दिया गया है। अभी इन 10 लेटर्स में से बोला है कि ये जो 3 लेटर्स है कभी भी परम्यूटेशंस में आना नहीं चाहिए। तो सिंपल है, अगर ये 3 लेटर्स कभी भी परम्यूटेशंस में आना नहीं चाहिए तो इन 3 लेटर्स को मत लो। सिंपल है। अगर इन 3 लेटर्स को अगर हम लोग हटा देंगे तो कितना सारा लेटर्स बचेगा, इतना सारा लेटर्स बचेगा। अभी इन लेटर्स में से हमें कितना सारा लेटर्स एट ए टाइम लेना पड़ेगा, 5 लेटर्स एट ए टाइम लेना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना होगा, 7p5। यानी कि दिस 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 7p5 वेज टेकिंग 5 लेटर्स एट ए टाइम वेयर ए ई आई नेवर अपीयर्स। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर n में से k ऑब्जेक्ट कभी भी अपीयर नहीं होना चाहिए परम्यूटेशन में, इसका मतलब k ऑब्जेक्ट को हटा दो। अगर हम लोग k ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो टोटल कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा, n माइनस के ऑब्जेक्ट बचेगा, राइट। अगर हम लोग k ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो टोटल कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा हम लोग के पास, n माइनस के ऑब्जेक्ट बचेगा। अभी इन n माइनस के ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना पड़ेगा। गॉट इट। तो पहले वाला केस तो हो गया। अभी पहले थर्ड केस को देखते हैं, फिर सेकेंड केस को देखेंगे, है ना। थर्ड केस में क्या बोला है कि इफ़ आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स k ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अपीयर एट पर्टिकुलर प्लेस। एग्जाम्पल देखो, 10 लेटर्स दिया गया है। अभी इन 10 लेटर्स में से ऐसा बोला है, ये जो 3 लेटर्स है हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में आते हैं। मान लो हमेशा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में आते हैं। यानी कि ए हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ई हमेशा सेकेंड पे और आई हमेशा थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो अगर इन 3 लेटर्स का पोजीशन फिक्स है तो इनके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, ये तो हमेशा फिक्स है, इसमें ना कोई अरेंजमेंट हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो इन पे ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं, हमें सारा ध्यान यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जो बचा हुआ प्लेस है इसको हम लोग कितना तरीके से फिल कर सकते हैं। तो कितना सारा प्लेस बचा हुआ है, 2 प्लेस बचा हुआ है। और इन 2 प्लेस को फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, 10 माइनस 3 7 ऑब्जेक्ट्स बचा हुआ है। यानी कि इन 2 प्लेस को हम लोग कितना तरीके से फिल कर सकते हैं, 7p2 वेज से फिल कर सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मान लो ये कितना सारा है, ये k ऑब्जेक्ट्स है, ये अगर k ऑब्जेक्ट्स है तो ये कितना सारा प्लेसेस होगा, k प्लेसेस होगा ऑब्वियसली। 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए 3 प्लेसेस, k ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना सारा प्लेस होगा, k प्लेसेस होगा। और अगर ये k प्लेसेस है तो ये कितना सारा होगा, r माइनस k प्लेसेस होगा। प्लस के और माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, r बचेगा। और हमें कितना सारा ऑब्जेक्ट्स लेना है एट ए टाइम, r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना है। गॉट इट। और इसको फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, n माइनस k ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, राइट। अगर k ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे फिक्स है तो इसको फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा ऑब्जेक्ट बचा है, n माइनस k ऑब्जेक्ट्स बचा हुआ है। तो इसका मतलब इसको हम लोग कितना तरीके से फिल कर सकते हैं, n माइनस के p r माइनस के तरीके से फिल कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये है इसका जनरल फार्मूला। तो कैसे सोचना पड़ेगा हम लोग को कि अगर k ऑब्जेक्ट्स हमेशा ओकर करते और फिक्स पोजीशन पे तो हमें इस पे ध्यान देके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज़ तो फिक्स है ना, तो इस पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बचा हुआ प्लेस है उसको हम लोग कितना तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा कि बचा हुआ इतना सारा ऑब्जेक्ट्स है और बचा हुआ प्लेस कितना है, इतना है। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। गॉट इट। तो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड केस को। गाइस इसको करने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मैं थोड़ा गला सूख गया मेरा, है ना। जस्ट 5 सेकेंड। ओके गाइस, अभी ये केस नंबर 2 को देखो। केस नंबर 2 में क्या बोला है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स k ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ओकर, ऐसा बोला है।
तो एग्जांपल देख लो, हमें कितना सारा लेटर्स दिया है, 10 लेटर्स दिया गया है और ऐसा बोला कि इन 10 लेटर्स में से ये जो 3 लेटर्स है हमेशा परमुटेशंस में ओकर होते हैं। गॉट इट। तो इस केस में और ये थर्ड वाला केस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो के ऑब्जेक्ट्स ओकर होते हैं इनका जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। देख लो, हमें 8 लेटर्स एट ए टाइम लेना है, राइट। तो ये जो ए ई आई है रेंडमली कहीं भी अपेयर हो सकते हैं। ए यहाँ पे ओकर हो सकता है, ई यहाँ पे ओकर हो सकता है, आई यहाँ पे ओकर हो सकता है। रेंडमली कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, इनका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए ई आई है इनको पहले 3 पोजीशंस में रख देते हैं फ़िलहाल के लिए, और इनको भूल जाओ अभी के लिए, है ना। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं हम लोग ये बचा हुआ जो प्लेस है, ये बचा हुआ प्लेस को हम लोग बचा हुआ ऑब्जेक्ट से कितना तरीके से फिल कर सकते हैं इसमें ध्यान देते हैं हम लोग। तो कितना सारा ऑब्जेक्ट्स बचा हुआ है, टोटल 10 था, उसमें से 3 को फ़िलहाल के लिए साइड में रखो। और कितना प्लेस भरना है हमें, 8 लेटर्स एट ए टाइम था, राइट। और 3 प्लेसेस को फ़िलहाल के लिए भूल जाओ। तो कितना आएगा 7p5, यानी कि फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 7 6 5 4 3, ये आएगा 42 इंटू ये कितना आएगा 23 जा 60, 6 टू 12, 1 कैरी 25 2, यानी कि ये जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट से बचा हुआ प्लेसेस को हम लोग कितना तरीके से फिल कर सकते हैं, 2520 वेज। गॉट इट। ऐसा करके कितना सारा परमुटेशंस मिलेगा हमें, 2520 परमुटेशंस मिलेगा हमें बचा हुआ प्लेसेस को बचा हुआ ऑब्जेक्ट से फिल करने के लिए। इतना सारा परमुटेशन है हम लोग के पास। तो इनमें से कोई भी एक रैंडम परमुटेशन ले लो, जैसे कि मान लो जी बी सी एफ एच, ऐसा मान लो 2520 परमुटेशंस अवेलेबल है ना इन 5 प्लेसेस को फिल करने के लिए। तो उनमें से कोई भी एक परमुटेशन हम लोग ने पिक कर लिया। लेकिन ध्यान देना, ये जितना भी 2520 परमुटेशन है, यहाँ पे एक भी परमुटेशन में ए ई आई नहीं है, यानी कि इन सारे परमुटेशंस में ये ए ई आई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा, इन सारे परमुटेशंस में हम लोग को क्या करना है, ए ई आई को घुसाना है ना। इस परमुटेशन में भी हम लोग को ए ई आई को घुसाना है, इस परमुटेशन में, हर परमुटेशन में 2520 परमुटेशंस में हमें ए ई आई को क्या करना है, घुसाना है। तो हमें मिल जाएगा ये जो हमें चाहिए, राइट। तो फिलहाल के लिए इस पे फोकस करो कि ए ई आई को हम लोग एक पर्टिकुलर परमुटेशन में कितना तरीके से घुसा सकते हैं। तो देखो, ए को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ई को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आई को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम, ए को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। तभी तो हमें 8 लेटर्स एट ए टाइम मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट। बस हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा, ये जो जी बी है ना, सॉरी ये सी था, जी बी सी एफ एच, इसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो जी है इधर नहीं जाना चाहिए बस। और ई आई ए या ए ई आई को हम लोग कहीं भी घुसा सकते हैं। तो ये ए ई आई को हम लोग, है ना, किसी एक परमुटेशन में कितना तरीके से घुसा सकते हैं, ध्यान से देखो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना सारा पोजीशन है, 8 पोजीशन है। 8 पोजीशन में से हमें कितना सारा पोजीशन लेना है, 3 पोजीशन लेना है, राइट। यानी कि एक परमुटेशन के लिए, सॉरी, एक परमुटेशन में हम लोग ए ई आई को कितना तरीके से घुसा सकते हैं, 8p3 वे से घुसा सकते हैं। तो इतना सारा परमुटेशंस के लिए कितना तरीके से घुसा सकते हैं, 7p5 इंटू 8p3। एक के लिए अगर इतना अरेंजमेंट मिलेगा तो ये 7p5 परमुटेशंस के लिए कितना सारा अरेंजमेंट मिलेगा, इतना मिलेगा ना। आप लोग को आ रहा है समझ में? फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। पहले ये जो 3 लेटर्स था उसको थोड़ा सा साइड में रखो, और ये जो बचा हुआ प्लेसेस है उस पर ध्यान देते हैं। अब ये बचा हुआ प्लेसेस को बचा हुआ ऑब्जेक्ट से कितना तरीके से फिल कर सकते हैं, इतना तरीके से फिल कर सकते हैं। यानी कि 5 प्लेसेस को फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा परमुटेशन अवेलेबल है, 2520 परमुटेशन है। ये ऐसे परमुटेशन है जहाँ पे ये ए ई आई बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी परमुटेशन में यहाँ पे ए ई आई नहीं है। लेकिन
यहाँ पे सिर्फ कितना सारा लेटर्स है, 5 लेटर्स है, और हमें कितना सारा लेटर्स एट ए टाइम लेना है, 8 लेटर्स एट ए टाइम लेना है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, ये इन सारे परमुटेशंस में हमें ए ई आई को क्या करना है, घुसाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक परमुटेशंस में, एक पर्टिकुलर परमुटेशन में हम लोग ए ई आई को कितना तरीके से घुसा सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि टोटल 8 पोजिशन से 8 पोजिशंस में से हमें कितना सारा पोजिशन एट ए टाइम लेना है, 3 पोजिशन एट ए टाइम लेना है। यानी कि ए ई आई को हम लोग एक परमुटेशन में इतना तरीके से घुसा सकते हैं। यानी कि एक परमुटेशंस के लिए हमें इतना सारे अरेंजमेंट मिलेगा, टेकिंग 8 लेटर एट ए टाइम, टेकिंग 8 लेटर्स एट ए टाइम। एक परमुटेशन के लिए हमें इतना सारे अरेंजमेंट मिलेगा। हम लोग के पास टोटल कितना सारा परमुटेशन है, 7p5 परमुटेशन है। तो 7p5 परमुटेशन के लिए हम लोग के पास टोटल अरेंजमेंट कितना सारा होगा, इतना सारा होगा। तो ये आंसर होगा हम लोग का, राइट। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इसका जो जनरल फॉर्मूला कैसे होगा, इसका जनरल फॉर्मूला ऐसा होगा। पहले तो जो के ऑब्जेक्ट्स है उससे ध्यान हटाओ पहले, है ना, उसको छोड़ो, और हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट से, बचा हुआ प्लेसेस को कितना तरीके से फिल कर सके। तो अगर हम लोग फिलहाल के लिए के को अगर साइड में रखेंगे तो हम लोग के पास कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा, n-k ऑब्जेक्ट बचेगा। n-k ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ प्लेस है उसको फिल करना पड़ेगा। यानी कि हमें ये मिल गया अभी, राइट, ये मिल गया। अभी इन सारे परमुटेशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो के है उसको क्या करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। और के को घुसाने के लिए कैसा है, कितना सारा तरीका है, वो होता है कि टोटल कितना सारा पोजीशन है हम लोग के पास, r पोजीशन है, और हमें r पोजीशन में से कितना सारा पोजीशन एट ए टाइम लेना है, k पोजीशन एट ए टाइम लेना है। इसको देखो ना, है ना, ये वाला जो 7p5 मिला हम लोग को, ये है बचा हुआ ऑब्जेक्ट से बचा हुआ प्लेस को हम लोग इतना तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी हर परमुटेशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए ई आई है उसको घुसाना पड़ेगा। यानी कि हर परमुटेशंस में अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो के ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। और उसके लिए कैसा करते हैं हम लोग, टोटल अवेलेबल पोजीशंस कितना सारा है, r पोजीशन से, और r पोजीशंस में हमें कितना सारा पोजीशन एट ए टाइम लेना है, k पोजीशन एट ए टाइम लेना है। तो देखो ये जो 3 केसेस था वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सकता है एक बार देखने से नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसको। इसलिए शायद बुक में भी इसको थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल थिंकिंग आ जाता है। स्टिल अगर बहुत सोचने के बाद भी अगर, है ना, आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा सा फॉर्मूला याद रख लो, है ना। लेकिन जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तब आप लोग फिर इसको सोच सकते हो। गॉट इट। तो ये 3 फॉर्मूलाज तो हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है बहुत ट्राई करने के बाद भी, तो प्लीज़ इसको स्किप कर लो। बुक में भी स्किप किया ही हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जस्ट इसको फॉर्मूला को याद रख लो, हो जाएगा। गॉट इट। कोई भी ये प्रूफ वगैरह ऐसा नहीं पूछेगा। तो अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, राइट। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स वगैरह काफ़ी इजी है। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, कैमरा सही से चल रहा है? ओके, कैमरा सही से चल रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है, हमें लेटर्स दिया है ये E Q U A T I O N, यानी कि N हम लोग का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना सारा लेटर्स एट ए टाइम लेना है, 5 लेटर्स एट ए टाइम लेना है। यानी कि R कितना दिया है, 5 दिया है। और पहले वाला केस क्या दिया है, नॉन ऑफ द वर्ड्स कंटेन QUT, नॉन ऑफ द, या ऐसा भी लिख सकते QUT नेवर ओकर्स। यहाँ पे हियर K इक्वल टू हाउ मच, 1 2 3, therefore required words, required number of words। इसका फॉर्मूला कैसा था,
नेवर ओकर्स का फॉर्मूला, ये केस नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट वाला केस था। अगर के ऑब्जेक्ट्स कभी अपियर ही नहीं होता है तो के ऑब्जेक्ट्स को हटा दो, तो अगर हम लोग के ऑब्जेक्ट्स को हटा देंगे तो कितना सारा ऑब्जेक्ट बचेगा, n माइनस के ऑब्जेक्ट बचेगा, और इसमें से हमें क्या लेना है, r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेना है। तो हम लोग का n कितना है, 8 है, k कितना है हम लोग का 3 है, और r कितना है 5 है। तो ये आ गया 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5, ये आ गया कितना 120। गॉट इट। अभी सेकंड में क्या बोला है, a and o occur in each word, a and o always occur here, k इक्वल टू कितना है 2, therefore required number of words, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। ये वाला कौन सा था, ये वाला था केस 2। केस 2 में हम लोग कैसा करता, पहले की ऑब्जेक्ट्स को छोड़ो और ये सोचो कि जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट्स है उससे हम लोग बचा हुआ प्लेसेस को कितना तरीके से फिल कर सकते हैं। तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट से हम लोग बचा हुआ प्लेस को इतना तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी हर परमुटेशन में हमें क्या करना है, के ऑब्जेक्ट्स को घुसाना है। तो उसको कैसे घुसा सकते हैं हम लोग, टोटल कितना सारा पोजीशन है, आर पोजीशंस में, और आर में से हमें कितना सारा पोजीशन एट ए टाइम लेना है, के पोजीशन एट ए टाइम लेना है, राइट। तो यहाँ पे एन कितना है 8 है, के कितना है 2 है, पी आर कितना है 5, के कितना है 2, आर कितना है 5 और के कितना है 2। तो ये हो जाएगा 6p3 इंटू ये हो जाएगा 5p2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, है ना। 6 माइनस 3 कितना होगा 3, 5 माइनस 2 3 होगा, ओके। तो ये हो जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2400। और थर्ड केस में क्या दिया है, थर्ड केस में दिया है E and U occur in particular places, E and U occur in particular places। तो यहाँ पे K का वैल्यू कितना है ना, हियर K इक्वल टू कितना है 2, therefore required number of words। ये वाला कौन सा केस है, ये वाला थर्ड केस है ना। अगर K ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन फिक्स है तो उस पर ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं, हमें बस ये सोचना पड़ेगा कि जो बचा हुआ प्लेस है उसको हम लोग बचा हुआ ऑब्जेक्ट से कैसे फिल कर सकते हैं, है ना। बचा हुआ ऑब्जेक्ट से बचा हुआ प्लेस को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं, यानी कि n माइनस के पी आर माइनस के। तो n कितना सारा है यहाँ पे 8 है, और k कितना है 2, ये 5 माइनस 2, तो ये जाएगा 6p3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 120। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले वाला 120 है, फिर 2400 है, और ये कितना आएगा 120 है। तो गाइस काफ़ी ईजी था। एग्जाम्पल 1 हो गया, अभी लेट अस सी एग्जाम्पल 2। कैमरा सही से चल रहा है, ओके सही से चल रहा है। एग्जाम्पल 2, लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला कैसे आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो ज़्यादा लोड मत लेना दिमाग में, है ना। जस्ट फॉर्मूला याद रख लो, हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, हमें लेटर्स दिया है, क्या लेटर्स दिया है, डॉटर DAUGHTER, और ऐसा बोला है कि ऑलवेज द वावल्स ऑलवेज ओकर टुगेदर। पहले तो वावल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। वावल्स कितना सारा है, AUE है ना, AUE, बाकी तो नहीं है, ओके। पहले वाला केस में क्या बोला है, द वावल्स ऑलवेज ओकर टुगेदर, द वावल्स ऑलवेज ओकर टुगेदर। ये सिंपल है, हम लोग इसको 6.2 में जो केप वाला क्वेश्चन था उसको भी किया था हम लोग ने, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, लेट अस एज्यूम the three vowels AUE to be one letter, then the number of letter
बिकम्स, अगर इसका हम लोग ने एक मान लिया है ना, इनको एक मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना होगा, इनको अगर हम लोग ने एक मान लिया है ना, तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। गॉट इट। 1 2 3 4 5 और इसको हम लोग ने एक मान लिया ना, तो कितना होगा, अभी टोटल लेटर्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिस 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड in factorial 6 ways. Obviously 6 letters can be arranged in how many ways, factorial 6 ways. also ये जो a u e है, ये भी तो आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, ऐसा करके e a u है ना, फिर u a a, फिर a u e, ऐसा करके अरेंज कर सकते हो ऑब्वियसली। गॉट इट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑल्सो a u e, also the 3 vowels, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, also the three vowels can arrange themselves in factorial 3 ways, क्योंकि 3 है तो factorial 3 ways में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। गॉट इट। therefore number of, क्या बोला है, how many words can be formed with the letters, okay, therefore number of words that can be formed where vowels occur together इक्वल टू कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कितना आएगा, 720 इंटू 6, तो 0 12 1 करी 43, तो 4320, आंसर तो सही। ओके, अभी सेकेंड वाला पोर्शन में क्या बोला है, द भावल्स नेवर ओकर टुगेदर। ये सिंपल है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन लेटर्स से कितना सारा वर्ड्स फॉर्म हो सकता है उसको निकालना पड़ेगा, उसमें से इसको माइनस कर दो, आराम से आ जाएगा। तो सेकेंड में होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डेट कैन बी फॉर्म्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या वैसे ही दिखता है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8। टोटल वर्ड्स इतना सारा है, और इतना सारा वर्ड्स ऐसे ही जहाँ पे भावल्स टुगेदर आते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जहाँ पे भावल्स टुगेदर नहीं आते क्या होगा, दिस माइनस दिस आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स कम टुगेदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स डू नॉट कम टुगेदर। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर, therefore total number of words where vowels do not come together, क्या होगा ये, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर भावल्स कम टुगेदर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6 माइनस ये फैक्टोरियल 6 इंटू क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लो, तो 8 7 56 माइनस 6, तो कितना आएगा, 50 इंटू फैक्टोरियल 6, 50 इंटू फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720, तो 5 2 10 1 कैरी 36 और 3 जीरोस, 36 और 3 जीरोस, तो ओके, ये आंसर भी सही है। कैमरा सही से चल रहा है, ओके, कैमरा भी सही से चल रहा है। टाइम कितना हो गया, ओके, एग्जाम्पल 2 हो गया। अभी एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 4 भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 के साथ सिमिलर है, तो एग्जाम्पल 4 करेंगे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट। एग्जाम्पल 4 क्या बोला है, इफ़ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स नेवर सीट टुगेदर देन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन्स कैन बी सीटेड इन ए रो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स ऑलवेज सीट टुगेदर उसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं क्या लिखूँगा, लेट अस एज्यूम दैट द 2
पर्टिकुलर पर्सन्स, इसको इरेज करके ही करता हूँ ना क्या, है ना, मतलब बकवास हो जाएगा वरना फिर। ओके, कैसे लिखेंगे? लेट अस एज्यूम द टू पर्टिकुलर persons to be one person. Okay, therefore the number of persons become, कितना हो जाएगा फिर? टोटल्स कितना था? टोटल 7 पीपल था। अभी इन 2 पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग ने 1 मान लिया, तो टोटल कितना सारा होगा? 6 पर्सन्स होगा ना। therefore the number of persons become 6. these 6 people persons can be arranged in how many ways? Factorial 6 ways. Also the 2 particular persons can be arranged in how many ways? Factorial 2 ways, है ना। ऐसा तो हम लोग ने बहुत बार कर लिया ना। वहाँ पे ए यू ई था, तो उसको वो आपस में कितना सारा वेज पे अरेंज हो सकते थे? फैक्टोरियल 3 वेज में। या फिर टू पर्सन है तो कितना सारा वेज में अरेंज कर सकते हैं एमॉन्ग देमसेल्व्स? फैक्टोरियल 2 वेज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज 7 persons can be 7 persons, yeah, number of ways these persons can be arranged. this लिखो या 7 लिखो? therefore the number of ways these 7 persons can be arranged such that the 2 particular persons always sit together, always sit together. क्या होगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। क्या बोला था? नेवर सिट टुगेदर बोला था ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ वेज 7 पीपल कैन बी सीटेड वो निकालना पड़ेगा, फिर टोटल में से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा, है ना। नाउ total number of ways 7 persons can be seated. 7 persons can be seated without any condition. Now total number of ways 7 persons can be seated without any conditions. या कुछ भी लिख सकते हो, आपका कंडीशन बोले, आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है ना तो आप कुछ भी लिख सकते हो यार, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज 7 पर्सन्स कैन बी सीटेड विदाउट एनी कंडीशंस इक्वल टू कितना आएगा? फैक्टोरियल 7। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज द 7 persons can be seated such that the 2 particular persons never sit together इक्वल टू कितना आएगा? टोटल में से, है ना, सिट टुगेदर को माइनस कर दो तो मिल जाएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा? 7 माइनस 2 यानी कि 5 इंटू फैक्टोरियल 6 यानी कि 5 इंटू 720 यानी कि 0036 यानी कि 3600। आंसर कितना है? 3600। ओके, सही है आंसर। कैमरा चेक करना पड़ेगा, बैटरी डाउन हो गया यार। ओके, सही चल रहा है अभी भी। तो एग्जाम्पल 4 हो गया। नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 5 कर लेंगे, फिर हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल्स, है ना। तो फिर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। ओके, एग्जाम्पल 3 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 डिजिट्स, है ना, 5 डिजिट्स
डिविजिबल बाय 5 और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो 5 डिजिट्स 5 से डिविजल होना पड़ेगा। 5 से डिविजल होने के लिए जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या होना पड़ेगा, या तो 0 होना पड़ेगा या तो 5 होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर यूनिट प्लेस वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, वी हैव गॉट 2 चॉइसेस, या तो 0 होना पड़ेगा या तो 5 होना पड़ेगा। एंड ये तो हो गया वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000 और 10,000। एंड फॉर 10,000 प्लेस वी हैव गॉट, अभी ये 10,000 में कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। तो 10,000 प्लेस के लिए हम लोग के पास कितना सारा चॉइसेस, 9 चॉइसेस है। बाकी यहाँ से 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 4,000 प्लेस है ना, वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, 10 चॉइसेस। एंड फॉर 100 प्लेस ऑल्सो वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस, 10 चॉइसेस। एंड फॉर 10th प्लेस also we have got how many choices, 10 choices. Therefore number of 5 digits therefore required numbers सीधे लिख देते हैं ना, therefore required numbers equal to कितना आएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना सारा आएगा 18 और फिर 3 zeros, कितना आंसर 18,000। ओके, तो एग्जाम्पल 3 भी हो गया, देखो कितना ईजी था। अभी नौ लास्ट एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ओके गाइस, अभी एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 5 में ऐसा बोल रहा है कि इफ़ 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज occur together then the total number of permutations of n different objects taking r at a time is 2 into r minus 1 into n minus 2 p r minus 2। तो काफ़ी सिंपल है ये वाला, है ना। तो इस एग्जांपल को पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते, फिर हम लोग लिखेंगे, है ना। मान लो हम लोग के पास कितना सारा लेटर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और क्या बोला है 6 लेटर्स एट ए टाइम लेना है, 6 लेटर्स एट ए टाइम। पहले एग्जाम्पल से समझ लेते, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना। विदाउट एग्जाम्पल अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो समझने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। ओके, और क्या कंडीशन बोला है, ऐसा बोला है कि 6 लेटर्स एट ए टाइम हमें लेना है, लेकिन ये कंडीशन बोला है कि जो ए और ई है हमेशा एक साथ आते हैं, ए एंड ई ऑलवेज ओकर टुगेदर। तो थोड़ा चीज़ को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए और ई को इस पोजीशन पे ले लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाते हैं, इनको भूल जाओ। तो यहाँ पे कितना सारा ऑब्जेक्ट्स बचा है, अभी यहाँ पे बचा है 8 - 2 ऑब्जेक्ट्स बचा है, और यहाँ पे कितना सारा प्लेसेस बचा है, 6 - 2 प्लेसेस बचा है। ओके, यानी कि कितना सारा प्लेसेस बचा है, 4 प्लेसेस बचा है, और कितना सारा ऑब्जेक्ट्स बचा है, 6 ऑब्जेक्ट्स बचा है। तो ये 4 प्लेसेस को हम लोग 6 ऑब्जेक्ट्स से कितना सारा वेज से फिल कर सकते हैं, 6p4 वेज से फिल कर सकते हैं। गॉट इट, दिस 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द, है ना, यानी कि द रिमेनिंग 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 6 ऑब्जेक्ट्स इन 6p4 वेज। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3, यानी कि 30 × 12, यानी कि 360। ओके, यानी कि ए और ई को छोड़ दो, इनको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस है, ओके, इनको कितना सारा तरीके से फिल किया जा सकता है, 360 तरीके से फिल किया जा सकता है ना। ऐसा कितना सारा मिलेगा हमें, 360 परम्यूटेशंस मिलेगा। यानी कि ये वो सारा परम्यूटेशन है जहाँ पे ए और ई प्रेजेंट नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारा परमुटेशंस में ए और ई को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर परमुटेशन ले लो, 360 परमुटेशंस में कोई ना कोई ऐसा एक परमुटेशन तो होगा जहाँ पे एफ जी बी सी ऐसा कुछ होगा। अभी इसमें हम लोग ए और ई को कितना सारा वेज से फिल कर सकते हैं, यहाँ पे कितना सारा है, 4 है। तो ए और ई को हम लोग या तो यहाँ पे घुसा सकते हैं, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। यानी कि अगर 4 पोजीशन से तो ए और ई को कितना सारा वे से घुसा सकते हैं, 4+1 वे से घुसा सकते हैं। गॉट इट। यानी कि एक पर्टिकुलर परमुटेशंस के लिए हमें कितना सारा अरेंजमेंट मिलेगा, 5 अरेंजमेंट मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है। ऐसा कितना सारा परमुटेशंस है यहाँ पे, 360 परमुटेशंस है। और एक पर्टिकुलर परमुटेशंस में हम लोग ए और ई को, है ना, ए ई को, क्योंकि ये एक साथ हमेशा एक साथ आते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर परमुटेशन में ये ए ई को हम लोग कितना सारा तरीके से घुसा सकते हैं, 5 तरीके से घुसा सकते हैं। देखो ना, चार पोजीशन से, है ना, तो 4 पोजीशन में हम लोग ए ई को कितना सारा वे से घुसा सकते हैं, 5 वे से घुसा सकते हैं। यानी कि 4+1 5 वे से घुसा सकते हैं। यानी कि एक परमुटेशंस के लिए हम लोग को कितना सारा अरेंजमेंट मिलेगा, 5 अरेंजमेंट मिलेगा। तो 6p4 परमुटेशंस के लिए कितना सारा अरेंजमेंट मिलेगा, इतना सारा अरेंजमेंट मिलेगा। एक के लिए 5, तो इतना सारा के लिए 6p4 के लिए कितना सारा मिलेगा, 6p4 × 5। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग ने साइड में रखा। तो हम लोग के पास कितना सारा ऑब्जेक्ट बचा है, n-2 ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, और कितना सारा प्लेस बचा है, r-2 प्लेस बचा है। यानी कि r-2 जो रिमेनिंग प्लेस है, रिमेनिंग प्लेस कितना, r-2 प्लेस। द रिमेनिंग r-2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग n-2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस मेनी वेज। यानी कि वो ये सारा परमुटेशन से जहाँ पे, है ना, वो 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, इन सारा परमुटेशंस में वो 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। तो कितना तरीके से घुसा सकते हैं हम लोग, है ना, ये अगर 4 था तो 4+1 वे से घुसा सकते थे हम लोग। तो अगर ये r-2 होगा तो कितना तरीके से घुसा पाएंगे हम लोग, r-2+1 वे से घुसा पाएंगे। हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ये मिस कर दिया कि जो ए और ई है, है ना, ये आपस में कितना सारा वे से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि 2 वे से अरेंज कर सकते हैं, या तो ए ही होगा या तो ई होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 भी आएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 भी आएगा, फैक्टोरियल 2। तो ये रहा हम लोग का जनरल फॉर्म। कैसे किया, पहले तो 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को साइड में रखो, तो जो बचा हुआ प्लेस है ना, उसको बचा हुआ ऑब्जेक्ट से इतना तरीके से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अभी ये सारा परमुटेशंस में तो वो 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इन सारे परमुटेशंस में हमें वो 2 ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कितना सारा वेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर ये 4 है तो 4+1 वेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर ये r-2 है तो r-2+1 वेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ए और ई है वो भी आपस में 2 वेस में अरेंज कर सकते हैं। तो ये आएगा जनरल फॉर्म, और यही हम लोग का क्या है, यही शो करना था हमें, क्योंकि r-2+1 क्या आएगा, r-1 आएगा, और फैक्टोरियल 2 कितना आएगा, 2 आएगा, और ये तो यही है। गॉट इट। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग को जस्ट लिखना है, लिखना है ना। समझने वाला पोर्शन ही इंपॉर्टेंट था, लिखने वाला तो काफ़ी ईजी है। बस इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है हमें, है ना। और आंसर लिखते वक्त ये सब लिखना नहीं है, बस इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कीप aside the 2 particular objects which occur together for some time, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कीप aside the 2 particular objects which occur together for some time, है ना। वो 2 ऑब्जेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए, है ना, साइड में रखते हैं, और किस पे फोकस करते हैं, बचा हुआ ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, और बचा हुआ प्लेसेस पे फोकस करते हैं। सो द रिमेनिंग r-2 places can be filled by the remaining n-2 objects in
n-2 pr-2 वेज। लेकिन ये सारे परमुटेशंस में तो वो दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वो दो ऑब्जेक्ट्स को इन सारा परमुटेशंस में क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। नाउ द टू पर्टिकुलर objects can be introduced in each of the permutation, each of the ये वाला permutation can be introduced in each of the n-2 pr-2 permutations in r-2 plus 1, यानी कि r-1 वेज। गॉट इट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ द मतलब ये जो परमुटेशंस हमें मिला है यहाँ पे, ये तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशंस है ना, और ये सारे परमुटेशंस में दो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे परमुटेशंस में दो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ द टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईच ऑफ दिस परमुटेशंस इन ईच ऑफ द n-2 pr-2 परमुटेशंस इन r-1 वेज। गॉट इट। और फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्सो द टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स can arrange themselves in factorial two ways. Therefore, required number of permutations equal to क्या होगा, ये n-2 pr-2 इंटू फिर क्या आएगा, ये आएगा r-1 इंटू फिर क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, 2 इंटू r-1। फैक्टोरियल 2 मतलब तो क्या होता है, 2 होता है, r-1 इंटू n-2 pr-2। तो इतना ही था हम लोग का कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल 6.3 का। ये वाला चीज़ समझ में आएगा ना। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ये जो टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है उसको साइड में रखा, और हम लोग ने देखा कि जो बचा हुआ प्लेस है उसको बचा हुआ ऑब्जेक्ट से कितना तरीके से फिल कर सकते हैं। इतना तरीके से फिल कर सकते हैं, ये बचा हुआ प्लेस है, ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो बचा हुआ प्लेस को बचा हुआ ऑब्जेक्ट से इतना तरीके से फिल कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि इन सारे परमुटेशंस में ये दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है ना, जिसको हमने साइड में रखा था, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को इन सारे परमुटेशंस में क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। और वो दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को इन सारे परमुटेशंस में कितना तरीके से घुसा सकते हैं हम लोग, r-2 + 1। यहाँ पे देखो ना, अगर 4 पोजिशन से तो हम लोग कितना सारा तरीका से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 4 + 1 वे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर अगर r-2 है तो वो दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितना तरीके से घुसा सकते हैं, r-2 + 1 वे से घुसा सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो a e है, यानी कि जो दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में फैक्टोरियल 2 वे से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सो द फाइनल परमुटेशंस क्या होगा, इन तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यही था, काफ़ी ईजी था है ना, सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। तो 6.3 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल यही था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।